नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवीन आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं, वैसे तो चुनावी माहौल है, ये आप समझ गए होंगे कि ज़रूर ये विधानसभा के कैंडिडेट है। जी हाँ, बिल्कुल, ये विधानसभा के कैंडिडेट है। रामटेक से ये चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी इन दिनों चर्चे में बने हुए हैं। इनका नाम है शाहिर राजेंद्र भीमराव बावनकुळे। आपका सब मेरे चैनल में स्वागत है। और आपका नाम राजेंद्र भीमराव बावनकुळे। भीमराव बावनकुळे को तो हर कोई जानते हैं, सही है। और वो कोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो आप तेली समाज से आते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एकदम सॉर्ट ऑफ। और दूसरा कि आप शाहिर हैं, और शाहिर एक कलाकार का सम्मान सबसे श्रेष्ठ होता है, सर्वोच्च होता है। इन दोनों चीज़ों में एक तो तेली समाज, दूसरा शाहिर, इस दोनों का बहुत बड़ा जत्था अपने रामटेक विधानसभा में है। सही। लेकिन कई वर्षों से देखते ही आया है, हमने हर चुनाव में देखा है कि तेली समाज का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोग कर लेता है, और शाहिर का भी उपयोग कर लेते हैं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि तेली समाज का उपयोग क्या इस विधानसभा में किया जा रहा है? आप 100% रामटेक विधानसभा में कम से कम 1 लाख के पार तेली समाज है। अच्छा। उस तेली समाज इतना बहुसंख्यक होने के बावजूद भी मुट्ठी भर समाज के लोग यहाँ राज कर रहे कई सालों से जी। उसके बाद में हमारे तेली समाज का उपयोग, इसके पहले रमेश कारमुरे प्रहार के, उसको सभी तेली समाज ने तन मन धन से मदद किया था। आज वो तेली समाज को उसने धोखा दिया, एक तरह से तो विश्वासघात किया हुआ है। तेली समाज तो कभी जिंदगी में माफ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी भी उसकी वाली मोहताज हो जाएंगी तेली समाज का समर्थन पाने में। तो जिस तरह उसने धोखा दिया तेली समाज को, ये माफ करने के लायक नहीं है। वो कुछ जो भी सेटिंग करके उसने अपना फॉर्म वापस लिया, वो एक राष्ट्रीय व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से बच्चों को जो शेर बोला जाता है, उसका ये शेर छोटा चूहा बन गया। तो तेली समाज बहुत ही यानी सदमे में है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव में तेली समाज का रमेश कारमुरे द्वारा उपयोग कर लिया गया, ऐसा आपका कहना? रमेश कारमुरे 100% उपयोग किया है। तेली समाज ने उसका मान सम्मान देखते हुए 25,000 उसको वोट दिए थे। आज वही तेली समाज उससे पूरी तरह नाराज होने से मेरे से जुड़ा हुआ है। उसकी जितने भी संपर्क थे, मैं तो खुद तेली समाज का होने के नाते मेरे से सभी तेली समाज के बड़े बड़े नेता, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई है, और मेरे को पूरा तन मन धन से मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, रमेश कारमुरे 25-26 हजार पिछली बार वोट लिए, वो तेली समाज की वजह से वोट लिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं। 100%। अब इस चुनाव में तेली समाज का एक बड़ा चेहरा यानी कि राजेंद्र बावनकुळे, सही है। हाँ। यानी कि क्या आपको किसी दल द्वारा, किसी पार्टी द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा क्या फिर आपको ऑफर नहीं है कि आप समर्थन? ऑफर तो बहुत बड़ी बड़ी ऑफर आई। अच्छा। मैं घर का गरीब हूँ, लेकिन मैं शायर कलाकार और समाज के मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, मेरे पिताजी खुद टीचर थे। टीचर की छोड़ के उन्होंने शायर कर पूरा अपना जीवन समर्पित किया। मुझे खुद कोराडी पावर में ड्यूटी थी, मैं ड्यूटी छोड़ के शायर कलाकार और समाज के लिए अपना समर्पण पूरा जीवन भर, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं शायर कलाकार और समाज के लिए और बाकी रामटेक विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए लगे रहूंगा। अच्छा, यानी कि आप शाहिर है, इसलिए आप की कोई बोली नहीं लगा सकता। दोस्तों, शाहिर एक कलाकार ऐसे होते हैं जिसकी, कोई भी कलाकार हो, उसकी कोई बोली नहीं लगाई जा सकती। हालांकि शाहिर का एक बहुत बड़ा जत्था रामटेक विधानसभा में है, जिले में है, और रामटेक में तेली समाज और शाहिर समाज, ये दो चीज़ हो गई। अब इस पर हम आगे बातचीत करेंगे कि इनके पिताजी भीमराव बावनकुळे, उनके बारे में जानेंगे। हालांकि भीमराव बावनकुळे किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्हें लोग देवताओं के समान अपने घर में पूजते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है वो आज हम जानेंगे उनके पुत्र से। मेरे पिताजी लोक शायर वस्ताद स्वर्गीय भीमराव बावनकुळे गुरुजी जी, ये टीचर थे। टीचर की ड्यूटी छोड़ के उन्होंने शायर कलाकार को अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने 1999 से नागपुर विधानसभा पे मोर्चे निकाले, साकड़ी उपोषण किए, आमरण उपोषण किए। उसका अपने शायर कलाकार को फायदा बोल के जो 2200 रुपये मानधन था, वो इस अप्रैल 2024 से 5,000 मानधन हुआ है। शायर कलाकार के महाराष्ट्र की जो पेंशन लेना है जी, तो उसके कम से कम 50 साल उम्र होना जी, और सेंटर दिल्ली सरकार की जो पेंशन है उसके लिए 60 साल उम्र होना। यानी कि इसमें 10 साल का ऑलरेडी फायदा है, डिफरेंस है उसमें। ओके। अच्छा, इस बीच अभी आपने जैसे हमारी बात हुई कि शाहिर का उपयोग कोई ना कोई राजनीतिक दल द्वारा कर लिया जाता है। अभी इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि शाहिर का सबसे ज्यादा उपयोग कौन से लोग, कौन से पार्टी किया
इस उम्मीदवार के जो उम्मीदवार हैं, चुनाव में जो उम्मीदवार है, कौन करने के ज़्यादा प्रयास में है? शाहिर का उपयोग हमारे जितने भी नेता लोग हैं अभी तक करते हुए आए। जी आज हमारे पूरे महाराष्ट्र में 5 विधायक के उम्मीदवार के लिए खड़े हैं। जी तो रामटेक विधानसभा में शायरों की संख्या बहुत है, शायर, कलाकार और भजन मंडली। जी इस बार वो किसी को समर्थन नहीं देते हुए, इतने सालों से किसी ना किसी नेता को समर्थन देते हुए आए हैं, लेकिन इस बार वो किसी को समर्थन नहीं दे रहे। उनका एक हक का मानुस, अपना नजदीक का रात बेरात दौड़ने वाला 24 घंटे शाहिर राजेंद्र बावनकुड़े, ये चेहरा जब उनके सामने आया तो उनको एक बहुत बड़ा पर्याय मिला हुआ है। और वो इस बार किसी के बहकावे में न आते हुए 100% इस बार मेरे को मतदान करेंगे और मैं भारी मतों से चुन के आऊंगा। जी, चलिए 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ इस विश्लेषण में समझ में आई। एक कि ये तेली समाज के होने की वजह से इन्हें तेली समाज का एक बड़ा समर्थन मिलेगा। इन्होंने बताया कि इससे पहले तेली समाज का किसी न किसी दल द्वारा, किसी न किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा है, इन्हें भी ऑफर मिल रहे हैं, इन्हें भी लालच दिखाया जा रहा है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि शाहिर की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, उन्हें कोई खरीद नहीं सकता और इसीलिए ये मैदान में डटे हैं। हालांकि बाकी उम्मीदवार जैसे ये पूंजीपति नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं शायद, लेकिन एक ईमानदारी से अपने इस चुनाव में लगे हुए हैं। दूसरी बात ये समझ में आई कि शाहिर का एक बहुत बड़ा जत्था जो रामटेक विधानसभा में है, उसका किसी न किसी दल द्वारा उपयोग किया जा रहा था, जो इस बार बावनकुड़े जी के साथ में वो तमाम शाहिर समाज है, कलाकार समाज है इसमें। दूसरी बात कि शाहिर के लिए भीमराव बावनकुड़े ने, इनके पिताजी ने एक बड़ा अच्छा योगदान दिया कि उन्हें आज 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन उन्हें प्राप्त किया जा रहा है, जिसको लेकर के बातचीत में ये चीज़ें समझ में आई कि इसको बढ़ाने की भी इनकी चेष्टा है, बढ़ाना भी चाहते हैं। दूसरी बात कि कई लोगों को इन्हें समर्थन मिला है और कई लोगों से ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने समाज के सामने, अपने शाहिर कलाकारों के सामने जो कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट पे खड़े उतर रहे हैं और आगे की तरफ ये बातचीत करते हुए अपने चुनावी इसमें काम करना चाह रहे हैं। हालांकि हम इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। जाते जाते अगर कोई आप संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं जनता से, तो आप कह दीजिए। मैं रामटेक विधानसभा के हर मतदाता को संदेश देना चाहूँगा कि जो भी उम्मीदवार खड़े हैं, जी, जैसा उमरेड के विधायक है, पूर्व विधायक, वो इस रामटेक विधानसभा में खड़े जी, वो पूरे नागपुर जिले का दौरा करते हैं, पूरे नागपुर जिले से अपनी दावेदारी पेश करते हैं। ऐसा बाहर का उम्मीदवार आज तक रामटेक में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, किसी को स्वीकार नहीं हुआ है। दूसरा उम्मीदवार भी जो है उबाटा का, वो भी बाहर का है। और जिस तरह इसके 20 साल से जो आमदार यहाँ पे है, उसने रामटेक का सर्वांगीण विकास नहीं किया और इनकी बड़े बड़े लोगों की प्रॉपर्टी देश और विदेश में है। मैं एक शायर, कलाकार, गरीब हूँ, मैं करोड़ों खर्चा नहीं कर सकता, लेकिन लोगों के दिल में मेरी करोड़ों की इज्जत है और उसी का मान सम्मान करते हुए शायर, कलाकार और मेरे समाज के और ओबीसी समाज के सभी मुझे बहुमत से चुन के ला के देंगे। मेरे समाज का तो मेरे पिताजी ने, संत जगनाड़े महाराज, ये जो जय संताजी नारा है वो मेरे खुद पिताजी ने दिया हुआ है। उसकी वो जो नारा है वो पूरे देश और विदेश में गूंजता है। तो उसका मान सम्मान करते हुए मुझे समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग और अदर समाज के पूरे लोग मेरे साथ में है। इनके भरोसे मैं खड़ा हूँ और मुझे पूरा इनके 100% विश्वास है। मैं छाती ठोक के बताता हूँ कि इस बार सिर्फ राजेंद्र बावनकुड़े ही चुन के आएगा। एक कहावत है, सर्व गेले आळवे तेडे निवडून आला बावनकुड़े, ये जो कहावत है ये इस विधानसभा में पूरी होने वाली है। आपके माध्यम से मैं प्रत्येक मतदाता के पास पहुंचूंगा। मैंने जो काम किए है, मेरे पिताजी ने जो काम किए है, उसका मुझे न्याय मिलेगा, और फल मिलेगा। उस फल के माध्यम से आने वाले 20 तारीख को मुझे सभी तरह के लोग, रामटेक विधानसभा के जितने भी लोग हैं, मतदाता है, वो मुझे भारी मतों से चुन के देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। ये हमारे बीच उपस्थित थे राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राजेंद्र भीमराव बावनकुड़े।